अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जब मेरे दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, अक्टूबर का आगाज़ ये हफ़्ता कैसा रहेगा आपके साथ शरीक हैं और बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें लेके आया हूँ आपके लिए। और एक ख़बर आपको ज़रूर सुनाऊँगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी दबाइएगा आइकन, और साथ साथ इस चैनल को अपने दोस्तों अजीज़ वक़ारिब में शेयर भी कीजिएगा। ख़ासकर आपके किसी प्यारे का जो कोई साइन हो तो उसको ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिएगा। वैसे आपका ख़ुद भी किसी अपने लिए अपने घर में अफराद के लिए समझना बेहतर भी होगा, उससे आपको उनकी कैफियत का पता चल जाएगा और डील करना आसान होगा। ये वो फीडबैक है जो बहुत से लोगों ने मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि हम अपने से अलावा दूसरों का बर्थ चार्ट भी सुनते हैं और उसकी वजह से हमें उनके साथ डील करने में आसानी भी होती है। कभी कभी जैसे एस्ट्रोलॉजिकल एक टाइम होता है, बुरा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, उसकी वजह से हमारे कुछ करीबी अजीज़ व अक़ारिब जो हैं वो ख़ास डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और ज़रा सी बात भी उनके लिए रिएक्शन बन जाती है, ईगो का मसला बन जाता है। और हम भी उसी स्टेज पे आते हैं कि ये क्यों इस तरह की बात हुई। जब हमें ये अंदाज़ा होता है कि दूसरे की अपनी कैफियत कुछ इस तरह की है तो वहाँ उसको फिर हम बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो देना चाहिए और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। जनाब, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी जनाब बड़ी खूबसूरत पोजीशन में फोर्थ हाउस में मौजूद है और इसके साथ ट्राइन बनी हुई है यानी जुपिटर और उस साथ मून साइन की। अच्छा, ये जो ट्राइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त किस्म की होती है। इसका ताल्लुक दो चीज़ों से, एक तो डायरेक्टली शेडो आपके करियर के ऊपर आ रहा है, यानी यहाँ आपके प्रोफेशन से मुतल्लिक आपकी ट्रेनिंग, आपका सफ़र या आपके बिज़नेस में कुछ नए लोगों का एडिशन, कंपनी में नए लोगों का एडिशन, जो ज़्यादा कम्युनिकेशन करने वाले होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, स्किल्ड होंगे, वो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। सफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, चूँकि आपके फिफ्थ हाउस में जो है लिब्रा हाउस जो है उसमें सन एंड मार्स मौजूद हैं, तो सफ़र जो है वो भी बना हुआ, या तो आप बाहर हैं या बाहर जाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में ये बेहतर होगा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये काम कर बैठने का और बैठ के काम करने का वक्त है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने का टाइम है, और साथ साथ ये कि ख़ुद आप और आपकी टीम के अफराद जो है वो एक ख़ास मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर जाएं, किसी से हेल्प लें, गाइडेंस लें, या ख़ुद ही सारे मिल बैठें किसी खाने पे, किसी डिनर पे, अपने मसाइल को, अपनी चीज़ों को डिस्कस करें और एक दूसरे की हेल्प के साथ अपने बिज़नेस के अंदर बेहतर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ। क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा, और अच्छा वक्त ऐसा होता है जहाँ आपकी छोटी सी किसी की बात आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन जाती है। अच्छा, जब हम फ़ायदे की बात करते हैं तो हमेशा लोगों को लगता है कि क्या फ़ायदा होगा, कितने पैसे। हमेशा पैसों की शक्ल में फ़ायदा नहीं देखा जाता। फ़ायदा ये भी देखा जाता है कि जैसे आप जो काम कर रहे हैं किसी के मशवरे से वो आसान हो जाए, आपकी रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो जाए, और इनकम तो बहरहाल अगर फ़ायदा होता है, कंपनी के मसाइल बेहतर होते हैं, जॉब बेहतर होती है, तो इनकम तो ख़ुद ब खुद ही हो जाती है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो भी बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है, और उसे करना भी चाहिए। ठीक है। वैसे आपका अमूमन ये जमनाई ये कहा जाता है उन लोगों का साइन होता है जो बड़े डिप्लोमेट होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने इस साइन में भी बड़ा गुस्से में, मिजाज में डिफरेंट पाया, अनलाइक जिसे कहते हैं, अनलाइक जेमिनाइज। अब अनलाइक का मतलब यह हुआ कि जेमिनाइज ऐसे नहीं होते, नहीं, जेमिनाइज में हर स्टार में हर तरह के लोग होते हैं। कैसे हो सकता है कि एक ही स्टार के लोग आइडेंटिकल ऐसे हों, दूसरे फ़र्क हों? फिर तो दुनिया चंद हिस्सों में बढ़ जाएगी और हम अपने पसंद और नापसंद के लोगों को इसी साइन को देख के डील करेंगे। लेकिन खुदा ने हमें छुपी हुई कुछ खामियाँ और कुछ खूबियाँ दी हैं। खामियाँ जो होती हैं वो हमेशा इस तरह होती हैं जिसके ऊपर आप खामोशी से छुपे हुए काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और ख़ूबियाँ ये है कि आप उसके सिलसिले में अपने आप को एनालाइज़ करते हैं, असेस करते हैं, दोस्तों से डिस्कस करते हैं। प्रोफेशनली अगर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो आप ट्रेनिंग लेते हैं और उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाँचवां घर, 12वां घर, ये बहुत अहम बनता हुआ दिखाई देता है। कम्युनिकेशन यानी फोर्थ हाउस, वहाँ पे भी एग्जॉल्टेड पोजीशन है मरकरी की, यहाँ पे भी आसानियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। तो सो जनाब, ये एक ऐसा सा एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड जो आपके लिए, आपके प्यारों के लिए बेहतरीन है।
ہیلتھ سے متعلق میں ذرا سا صحت سے متعلق اگر بات کروں تو بتاتا چلوں کہ واٹر انٹیک ذرا زیادہ رکھیے گا. اور اگر آپ کو الرجی کی شکایت ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد یا کسی ایسی جگہ میں رہتے ہیں جو الرجی پرون ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، موسم بدلتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، ڈسٹ اڑتی ہے یا سردی لگتی ہے، تو ایسی چیزوں میں آپ کی طبیعت میں اثرات عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اسے کہتے ہیں کہ آپ یا تو الرجی پرون ہے، ویک ہے، یا آپ کی امیونٹی بہت ویک ہے. تو امیونٹی کو اس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ صحت مند طریقے سے اپنے مستقبل کے اوپر کام کر سکیں. یہ جناب ہے صورتحال آپ کے ان ستاروں کی. مالی معاملات کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے فائنینشیل میٹرز جو پینڈنگ تھے، جس کو آپ نے کسی وجہ سے روک رکھا تھا، وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ جو سائن بنے ہوئے جسے گجا کیسری یوگ کہتے ہیں، وہ آپ کے 12ویں گھر کا جو یوگ ہے، یہ اوورآل زندگی کے اوپر بڑی آسانیاں اور بلیسنگ لے کے آ رہا ہے. تو لہٰذا جناب چھوٹے لیول پہ بھی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہیے، بات چیت کیجیے گا. آپ کی پاکٹ اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسے خدا اور بھی اچھا کرے، صحت مند کرے، اور صحت مند کرنے کے ساتھ ساتھ دولت آپ کے نصیبوں میں بھی کرے. کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کماتے تو ہیں لیکن خرچ نہیں کر سکتے. خرچ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے جس کا نہ کوئی رول ہوتا ہے، نہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ہارڈ ارن منی ہے. تو اس لیے ذرا سا اس چیز کو بھی لے کے چلیے گا. کچھ صدقہ خیرات اپنے ہاتھ سے کیجیے گا، اور باقی جو ہے ارد گرد کے لوگوں کو تلقین بھی کیجیے گا. جو آشوب چشم میں بتاتا چلوں کہ اس پر بڑی شدت سے ہے، اور آپ کے لیے خاص اہم اس لیے کیونکہ آپ کے پاس کوئک جلدی چانسز ہیں اس جراثیم کو اپنے اندر سمونے کے، جو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ جناب آپ کی ایک مختصر سی صورتحال ہے. صحت سے متعلق بھی اگر میں یہ بات کروں تو یہاں میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ راہی مارس جب اپوزٹ ہوتے ہیں تو تقریباً تمام سائن میں، کیونکہ آپ کا تو 9 سائن ہے، جب میرا سائن آئے گا تو وہ سائن زیادہ امپورٹنٹ ہوگا جس پہ آپ زیادہ بہتر طریقے پہ بات کر سکیں گے. تو اپنے آپ کو اسیس کیجیے گا، اپنی کمزوریوں اور اپنی خوبیوں کو دیکھیے گا، خوبیوں کو استعمال کیجیے گا، کمزوریوں کو دبائیے گا نہیں بلکہ کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب ہم اپنی ویکنیسز کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کسی بتانے والے کو کرٹیسائز نہیں کرتے بلکہ اصولاً شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو شاید کسی بڑی مشکل سے بچا لیا ہے. تو ایسی صورتحال میں جناب آپ اپنا سوشل سرکل، جو آپ بہترین ہیں، ہوتا بھی ہے، لڑائی جھگڑے آپ کے نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایکسیپٹ فیو ون جن کی ایٹ دی ٹائم آف ورتھ پلانٹری پوزیشن ذرا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو جو میں نے آپ سے گفتگو کی، جو پریکاشن جی اپنی زندگی میں استعمال کیجیے گا، بہتر ہونے کی کوشش کیجیے گا. کائنات نے آپ کے لیے بڑا اچھا نظام بنا رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بلکہ دنوں میں، آنے والے دنوں میں جو پلانٹری پوزیشن چینج ہوگی وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگی، اور اسی کے ذریعے آپ کو کچھ نئے مقام ملیں گے جن کے اوپر آپ کام کر کے سوشل سرکٹ بھی بڑھا سکتے ہیں، دور دراز کا سفر بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے مالی معاملات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو غور کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.